हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमने इसके लास्ट एपिसोड में देखा था कि शेन, लाइला और जो हेदिन होते हैं वो 1000 शॉर्ट सेक्ट पहुंच चुके होते हैं, क्योंकि उन लोगों ने शेन के नाम एक वारंट जारी किया होता है। इसलिए वो दिखावे का शेन को बंदी बना करके ले जाते हैं ताकि वो उस सेक्ट में प्रवेश कर सके, क्योंकि उन्हें वो शॉर्ट टॉम में पहुंचने के लिए किसी खास तरह के शॉर्ट कार्ड की जरूरत होती है। ये शॉर्ट कार्ड जो है उन्हें 1000 शॉर्ट सेक्ट में ही मिल सकता है। अब आगे यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हम शेन को उसी कैद खाने में देखते हैं। जय कि वो यहाँ ये सोचने से कि इस कैद खाने से कैसे निकला जाए, वहाँ की सफाई करने लगता है, जिसपे उसके दोस्त हैरान होते हुए उससे पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे सफाई क्यों कर रहे हो। इस पे शेन उससे कहता है क्योंकि ये जगह काफी गंदी है और इस तरह की जनरल क्लीनिंग तो हमें करनी ही चाहिए। ये बंदे जो कि यहाँ पे बेहोश पड़े हैं, इन्होंने मेरी सफाई करने में मदद करने से मना कर दिया, इसीलिए इन लोगों को मैंने गहरी नींद सुला दी है। जिस पे लाइला उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने उन लोगों से सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली है और उस शॉर्ट कार्ड को पाने के लिए हमें इसी 1000 सेक्ट का होली सन बनना पड़ेगा, क्योंकि इस सेक्ट का सिर्फ होली सन ही उस कार्ड को ऑब्टेन कर सकता है। अब तीनों अपने दिमाग पे जोर देते हुए ये सोचने लगते हैं कि आखिर वो इस सेक्ट के होली सन कैसे बनेंगे, कि तभी उन्हें एक आइडिया सोचता है। वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ क्या होली सन बनने की क्या ही जरूरत है, जो इस सेक्ट का होली सन है क्यों ना ही उसी अगवा कर लिया जाए और उससे कार्ड को छीन लेते हैं। तभी यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उसी सेक्ट के ही होली सन को दिखाया जाता है, जो कि चांगमिंग होता है। इस चांगमिंग ने ही यहाँ शेन के लिए वारंट जारी किया होता है, क्योंकि वो अपने फादर की मौत का बदला उससे लेना चाहता था। यहाँ वो शेन की फोटो पे ही अपनी खुन्नस निकाल रहा होता है और उससे ये प्रतिज्ञा लेता है, बस तुम मेरा 30 साल तक और इंतजार करो, अपने आप को इतना ज्यादा काबिल बना लूंगा कि मैं अपने फादर की मौत का बदला तुमसे लेकर के ही रहूंगा। तो शेन, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही वो शेन का नाम लेता है, शेन वहाँ पे हाजिर हो जाता है, जिसपे वो चांगमिन से कहने लगता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, मुझे तो 30 साल के बाद तुमसे बदला लेना था। जिसपे शेन उसे जोरदार पंच मारते हुए कहता है कि 30 साल वेट करने की क्या जरूरत है, अभी ही तुम्हारी बदले की आग को बुझा डालते हैं। अब आगे इन तीनों ने उसे इतना मारा होता है कि वो बेचारा यहाँ हिल भी नहीं पाता। उससे वो कार्ड छीनने के बाद अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पे लाइन में लग करके सभी इंतजार कर रहे होते हैं, वो भी इस टेलीपोर्टेशन एरे का यूज कर सके। इन तीनों की बारी आती है और वो उस गार्ड को वही कार्ड दिखाते हैं। इसका यूज करते हुए वो उन्हें उसी शॉर्ट टॉम में टेलीपोर्ट कर देता है। अगले सीन में हमें उसी शॉर्ट टॉम को दिखाया जाता है, जहाँ सिर्फ लाइला पहुँचती है और वो बाकी दोनों को ढूंढने लगती है। आगे लाइला उन दोनों को ढूंढते हुए उस मकबरे के अंदर जाती है। यहाँ पे पहले से ही एक लंबी कतार लगी हुई थी। यहाँ लाइला उनके पास पहुँचती है और उनसे पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई सेल लगी है जो इतनी लंबी लाइन लगी है। इस पे वो बंदे जैसे ही यहाँ पे लाइला की तरफ मुड़ते हैं, मानो किसी और के वश में होते हैं, यहाँ पे लाइला को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। उन ज़ॉम्बीज़ जैसे दिखने वाले बंदों से बचते हुए लाइला यहाँ पे भाग रही होती है। दूसरी तरफ हेदिन भी उस टॉम में टेलीपोर्ट होता है, जहाँ वो भी शेन और लाइला को ढूंढने के लिए उन्हें आवाजें देने लगता है। तभी उस गुफा से उसे कुछ गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, क्योंकि उसे ये कहती है कि ये वो जगह नहीं है जहाँ तुम्हें इस तरह से आना चाहिए, और अगर बचना चाहते हो तो यहाँ से जल्द चले जाओ। फिर अचानक से वो आवाज उससे कहती है कि मत जाओ, क्योंकि बस एक ही तरीका है यहाँ से ना जाने का, वो है तुम्हारा मरना। हेदिन कंफ्यूज होता है कि आखिर ये भूती आवाज उससे कहना क्या चाहती है। हेदिन इस आवाज से इतना डर जाता है कि उस आवाज से कहने लगता है कि मेरे पास मत आओ। लेकिन जैसे ही एक लड़की जिसकी आंखें चमक रही होती है वो हेदिन के करीब पहुंचती है, लेकिन यहाँ इतना डर जाता है कि अपने हाथ पैर हिलाने लगता है। इसी चक्कर में वो एक घुसा उस लड़की को भी मार डालता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और वो लड़की वहीं बेहोश हो जाती है। आगे हेदिन उसी को उठाते हुए कह रहा होता है कि कौन ऐसा निर्मम बंदा है, इतना क्रूर है, जिसने इतनी खूबसूरत लड़की को मारा है। वो लड़की उठते हुए कहती है कि अरे बेवकूफ, तू नहीं तो मुझे मारा है। अब आगे इससे पहले कि वो लड़की कुछ कर पाती, हेदिन उसका हाथ पकड़ लेता है, उससे कहता है कि डरो मत, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन वो उसका हाथ इतनी जोर से खींचता है कि बेचारी के हाथ की हड्डियां ही टूट जाती हैं। हड्डियों की टूटने की आवाज सुन करके हेदिन उससे कहता है कि ये किस चीज की टूटने की आवाज है, और ये वाकई में बहुत ही फनी कैरेक्टर है। और आगे जो हो रहा होता है उसे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे बहुत हंसी आ रही है। वो लड़की झट से अपना हाथ हटा लेती है, जिसपे हेदिन उसे कहने लगता है इस तरह की टूटने फूटने की आवाज तो मुझे और भी ज्यादा डरा रही है। इसपे वो लड़की उसे और ज्यादा डराते हुए कहती है कि तुम्हें पता है कि इस जगह पे अतृप्त आत्माएं घूम रही हैं। सुनते ही तो हेदिन की तो फट जाती है कि यहाँ पे आत्माएं घूम रही हैं, क्योंकि उसे आत्माओं से बहुत डर लगता है। आगे वो लड़की उसे और डराने लगती है कि यहाँ इतनी ज्यादा आत्माएं हैं जिसे तुम गिन भी नहीं पाओगे। आगे ये सुनकर हेदिन
हेतिन थर थर कांपने लगता है और उससे पूछता है कि तुम सच कह रही हो या झूठ कह रही हो, क्योंकि मुझे आत्माओं से ना बहुत ही ज्यादा डर लगता है। आगे वो आत्माओं जैसा चेहरा बनाता है और उससे कहता है कि स्पेशली इस तरह की आत्माओं से मुझे और डर लगता है। ऐसे ही वो लड़की उसका वो डरावना रूप देखती है, वो फिर से बेहोश हो जाती है। कहाँ वो लड़की उसे डरा रही होती है और खुद डर के कारण बेहोश हो जाती है। इस पे हेतिन उसे कहने लगता है कि तुम अब ऐसा करके मुझे डरा रही हो, जिन आत्माओं के साथ प्लीज अकेला मत छोड़ना। आगे हेतिन उसे फिर से उठाता है और उसे पूछता है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हें मिर्गी की बीमारी है, इसीलिए बार बार तुम्हें दौरे पड़ रहे हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरी क्लासमेट है लाइला जो इस तरह के पेशेंट को ट्रीट करना जानती है। तुम वेट करो, हम उसे जल्द ही ढूंढ लेंगे, फिर वो तुम्हें बचा लेगी। फिर वो लड़की उसे गुस्सा हो रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं पागल समझने की। आगे वो लड़की उसे झिड़कते हुए उठती है और उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। हेतिन उसे कहता है कि ये जगह बहुत डेंजरस है, तुम्हें इस तरह से घूमना नहीं चाहिए। और वो खुद नहीं जानता कि वो खुद एक स्पिरिट का हाथ पकड़ के उसे ऐसा कह रहा है। आगे वो उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा होता है कि चलो हम लाइला को ढूंढते हैं ताकि वो तुम्हारी बॉडी को चेक करके तुम्हारा इलाज कर सके। वो लड़की उसे साथ चलने से मना करती है, फिर भी हेतिन उसे खींचते हुए ले जा रहा होता है कि तभी उसे सामने से लाइला आती हुई दिखती है। इसकी नजर उस लड़की पे पड़ती है और उसकी आंखें किसी स्पिरिट की तरह चमक रही होती है। वो हेतिन को यहाँ आवाज देती है कि पहले अपने पीछे तो देखो कौन आ रहा है। इस पे हेतिन उसे कह रहा होता है कि पहले तुम अपने पीछे देखो कि तुम्हारा कौन पीछा कर रहा है। आगे वो जो लड़की होती है उन बंदों को अटैक करने से रोकती है। आगे जो लाइला होती है हेतिन से इस लड़की के बारे में पूछती है कि ये कौन है। इसके बारे में वो बताता है कि इस लड़की का नाम जाओ होंग है, ये अभी अभी मुझे मिली है। इस पे लाइला उसे पूछती है कि आखिर तुमने उन ज़ॉम्बीज़ को एक इशारे से ही वापस जाने का ऑर्डर कैसे दे दिया। वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी उससे पूछती है, जिस पे जाओ होंग उससे बताती है कि जब तुम लोगों को सच्चाई का पता चल चुका है तो क्या तुम लोग अब मुझे जाने दे सकते हो। जिस पे हेतिन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, ये कहते हुए कि बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकते। ये हो सकता है कि तुम्हें यहाँ फिर से दौरे पड़ना शुरू हो जाएं। आगे वो लाइला को उसकी बीमारी के बारे में बताता है कि वो यहाँ पे आते आते 2 बार बेहोश हो चुकी है, तो तुम जल्द से जल्द इसकी बॉडी को चेक करो। जिस पे जाओ होंग जो होती है वो लाइला के सामने हाथ जोड़ करके कहती है कि पता नहीं किस बेवकूफ बंदे से मेरा पाला पड़ गया है, वैसे ये मुझे पागल समझ रहा है, तुम इससे कहो ना कि मुझे जाने दे। मैं जब भी जाने के लिए पैर अपने आगे बढ़ाती हूँ ये बंदा मेरा हाथ पकड़ लेता है। मेरा इस बेवकूफ से पीछा छुड़ा दो जो कि मेरे पीछे पड़ चुका है। जिस पे लाइला उसे कहती है कि तुम्हारी हालत देख करके लगता तो है कि तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम्हारी स्किन पूरी तरह से पीली पड़ गई है, जिससे मुझे देखने से यही लग रहा है कि तुम्हें सर्व एनीमिया की बीमारी हो सकती है। साथ ही तुम्हारे डार्क सर्कल भी है जो ये बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ची की एनर्जी काफी कम है। जिस पे जाओ होंग उससे कहती है कि या तुम सच कह रहे हो, मैं इतनी ज्यादा बीमार हूँ, सो अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पे यहाँ लाइला एक प्रोफेशनल की तरह उसे जवाब देती है कि तुम्हें एक कोर्स लेना होगा, जिससे तुम्हारे ब्लड के अंदर जो ची एनर्जी सर्कुलेट कर रही है वो वापस से रिप्लेस हो सके। जिस पे हेतिन उसे कहता है कि यार यही बात तो मैं तुम्हें बताने भूल रहा था, तुम्हें इसी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना होगा और कम से कम 2 किलोग्राम की मेडिसिन तो खानी ही होगी। अब ये सुन के तो जाओ होंग धक्के बक्के उड़ जाते हैं कि उसे 2 केजी मेडिसिन खानी होगी। आगे वो उनसे कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं यहाँ से चलती हूँ। आगे लाइला उससे कहने लगती है कि हमें अपने जूनियर ब्रदर शेन को ढूंढना होगा, हो सकता है कि उसके पास बिना कोई मेडिसिन खाए हुए इसका इलाज जरूर हो। कि वे दोनों जाओ होंग को जबरदस्ती खींचते हुए यहाँ शेन को ढूंढ रहे होते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद यहाँ जाओ होंग से लाइला पूछने लगती है कि आखिर वो बंदे कौन थे जिनकी आंखें लाल थी, जो हम पे अटैक करने के लिए किसी ज़ॉम्बीज़ की तरह पड़ रहे थे। जिस पे जाओ होंग उन्हें बताती हैं कि वो एक तरह के शॉर्ट मैन थे जो कि यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए थे, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे आए हो। बट उन्हें क्या पता कि यहाँ पे जो प्रैक्टिस करने ये लोग आए थे ये एक तरह का ट्रैप है। कुछ लोग ये समझते हुए यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा या ये किसी तरह का ट्रेजर पैराडाइज है, लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं होता है। जब भी वो इस शॉर्ट टॉम में पहुँचते हैं वो अपने माइंड से कंट्रोल खो बैठते हैं और इस तरह के ज़ॉम्बीज में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जाओ होंग उन्हें भी यही सलाह देती है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इससे पहले कि तुम्हारा भी अपने माइंड पे काबू ना रहे, तुम लोगों को यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। क्यों मात्र एक ट्रेजर की चाह में अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद करते हो यहाँ पे आके। जिसमें लाइला और हेतिन उसे बताते हैं कि हम यहाँ किसी ट्रेजर के लालच में नहीं बल्कि यहाँ पे किंग ऑफ हेवनली बींग्स को हराने आए हैं। ये सुनते हुए ज़ॉलोंग यहाँ पे हैरान होती हुई उनसे कहती है कि इस मकसद के लिए जो तुम यहाँ पे आए हो तो ये किसी तरह का सुसाइड करने जैसा है। जिस पे हेतिन उसे कहता है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। अगर लाइला उससे पूछती है कि क्या तुम्हें किंग ऑफ हेवनली बीइंग्स का पता मालूम है, जो कुछ भी तुम उनके बारे में जानती हो हमें बता दो। इस पे जाओ होंग उनसे कहती है कि मुझे तुम लोगों से इसके बारे में अब और कुछ भी नहीं कहना है। अपने जिस ब्रदर शेन को तुम ढूंढ रहे हो उसे ढूंढो और जल्द से जल्द यहाँ से 9 11 हो जाओ, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो।
वैसा कहते हुए जा होंग तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये दोनों भी उसके पीछे चल पड़ते हैं और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है। तो गाइस ये एपिसोड जरा भी अच्छी लगी हो ना तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें। आपके लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं। साथ ही हमारे चैनल पे एक अमेजिंग सी नई सीरीज अपलोड की गई है। इसकी कहानी वाकई में बहुत ही अच्छी है।